नॉर्मली देखा जाता है कि किसी स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट हमेशा वीक होता है और ये ऑब्वियस सी बात है, सबका वीक होता है। और मेरा भी एक समय था कि वीक था। जब मैं अपने स्कूल कॉलेज में था तो मेरा एक सब्जेक्ट वीक था और यह मुझे इतना वीक लगता था जैसे पहाड़ की तरह हो। इसको लेके बैठने तो 5 मिनट निकालना मुश्किल हो जाता था, इतना कठिन था ये सब्जेक्ट मेरे लिए। लेकिन समय के अनुसार जब मुझे पता चला कि ये मेरा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही वीक है और मैं इसमें स्ट्रांग नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, कुछ रूल नियम बनाए और उन्हीं रूल्स और नियम को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि जब मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट होता था तो मैं तकरीबन 12-15 इस तरह नंबर पाता था, वो भी 30 में से। और जब पेपर होता था तो मैं उसमें तकरीबन 15-20 नंबर 25 नंबर पाता था और 70 में से। तो बहुत ज़्यादा ही वीक था और ऐसे करके मैं पढ़ाई में एक्सपर्ट नहीं बन सकता था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने इस वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता हूँ, और मुझे करना था क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है भाई। तो पढ़ने के लिए मैंने एक रूल नियम बनाए और उन्हीं रूल्स नियम स्टडीज़ को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी नए वीडियोस, प्रॉफिटेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए स्टेप्स की बात करते हैं। पहला है टाइम प्रॉब्लम। दोस्तों, सबके साथ होता है कि हम सब उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देते हैं जो सब्जेक्ट आसान होता है। जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है हम उसे ज़्यादा समय देते हैं। उसको पढ़ते पढ़ते 5 घंटे 6 घंटे निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। टाइम कैसे कैसे निकल जाता है, टाइम को पता नहीं चलता। और यहीं पर हम गलती करते हैं, किसी सब्जेक्ट को हमने ज़्यादा समय दे दिया और किसी सब्जेक्ट को हमने समय ही नहीं दिया। तो ये गलत है ना। सबको एक बराबर समय दीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने सारे सब्जेक्ट को एक बराबर समय दिया और उस नियम को फॉलो करने लगा। एक टाइम टेबल बनाया जिसमें हर एक सब्जेक्ट को एक बराबर समय दिया गया हो और उसके बाद मैंने हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा। जब चूँकि मेरा एक सब्जेक्ट वीक है तो मैंने उस वीक सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना शुरू किया। जब मैं आराम करता, फ्री टाइम में रहता, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता ताकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय मिले और इसे समझने में भी आसानी हो। तो आप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं और अच्छे से टाइम टेबल बना के सारे सब्जेक्ट को एक बराबर समय दें। काफ़ी हद तक गुंजाइश है कि आपका वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मैंने ऐसा किया तो मेरा भी वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मानिए दोस्तों, जब आप सारे सब्जेक्ट को एक बराबर समय देंगे तो इससे एक क्लैरिटी बनता है कि सारा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम टेबल बनाएं और सबको एक बराबर समय दें, टाइम प्रॉब्लम ना करें। ओके, आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। प्रश्न को पूरा और अच्छे से न पढ़ना। दोस्तों, जब मैं कॉलेज टाइम में था तो पेपर में मेरे बहुत कम नंबर आते थे, लेकिन क्लास में पढ़ने में तेज़ था और टीचर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता था। एक दिन टीचर्स ने मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा, बेटा तुम पढ़ने में तो बहुत तेज़ हो, लेकिन हर बार तुम एक गलती करते हो, और वह यह कि तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हो। बस थोड़ा सा पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आंसर लिखना शुरू कर दिया। ये गलत तरीका है। क्वेश्चंस को लो, पूरा अच्छे से पढ़ो, उसके बाद लिखना शुरू करो। कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए। सर ने वहाँ पर हमें बताया और मुझे भी लगा कि हाँ यार, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत तरीका है ना। और मैं अगले पेपर से ये करना शुरू किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत इम्प्रूवमेंट आया। 200% की वृद्धि हुई। कहाँ 70 में से 25 नंबर पाता था और कहाँ 70 में से तकरीबन 60, 65, 55 नंबर पाने लग गया। इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करिए अच्छे राइटिंग और एक सीक्वेंस के साथ कि हाँ इसके बाद ये है, कोई इधर उधर नहीं। एक लेटर जो है वो एक बराबर हो, एक बराबर दूरी पे हो। अब लाइन छोड़ के लिखना है या लाइन
सटा के लिखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक सीक्वेंस बना रहिए, प्रॉपर एक सीक्वेंस बना के रखेंगे तो आप पक्का है कि अच्छा कर लेंगे। और मैंने भी अच्छा किया और मेरे अच्छे नंबर आने लग गए। धीरे धीरे ग्रोथ होता है, सबका ग्रोथ होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन को समझने के बजाय याद करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन के आंसर को समझने के बजाय याद करने में लगे रहते हैं। तो ये गलत तरीका है यार। आप एक चीज़ को या बहुत सारी चीज़ों को कब तक याद रख सकेंगे? एक दिन होगा, 2 दिन होगा, उसके बाद भूल जाएगा। लेकिन समझा हुआ हमेशा के लिए याद रहता है। तो चीज़ों को समझने में ध्यान लगाएं, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे तो वो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए होगा। और कभी भी आपको कहीं पर पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से उसे बता लेंगे। तो समझने की स्ट्रेटजी अपनाएं और याद करने की स्ट्रेटजी को साइड रखें। अब क्या करना है? हमें समझना है ज़्यादा और याद करना है बहुत कम। आपको जब नहीं समझ आता है तो आप अपने टीचर से पूछिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो याद रखें हाँ दोस्तों कि हमें याद नहीं करना, हमें समझना है। आइए चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है पढ़ाई में मन न लगना। दोस्तों ये बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है कि अच्छे कार्य करने में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत अच्छा कार्य है। अच्छे कार्य में मन सबका नहीं लगता और जिसका लगता है वही अच्छा करता है। तो मन लगाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमें अपने माइंड को चलाना होगा। हमारा माइंड हमें ना चलाए, हमें अपने माइंड को चलाना होगा, तभी हम इसे कर पाएंगे। और अच्छा करने के लिए हमें थोड़ा सा जिद्दी बनना पड़ेगा कि हाँ तुम्हें ये करना है तो ये करो, कुछ इधर उधर मन नहीं भटकाना। और ध्यान लगाने के लिए आप मेडिटेशन, योगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे डिस्टरबेंस नहीं आएगा और आप काफ़ी अच्छे से इसे पढ़ भी पाएंगे और इसमें नंबर भी कंज्यूम कर पाएंगे। सो ऐसा कर कर आप मेडिटेशन और योगा कर कर अपने माइंड को एक शार्प बना सकते हैं, एक एक्टिवनेस के साथ बना सकते हैं। आप इससे क्लियर हो जाएगा। शार्प माइंड बनने के बाद आपका माइंड बहुत तेज़ी से कार्य करता है, इससे एक क्लैरिटी भी मिलता है। सो आइए पांचवें पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है कि किस टाइम पढ़ें। दोस्तों यूजुअली पढ़ाई तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट पढ़ाई करने का एक गोल्डन टाइम होता है और वह आप सब जानते हैं कि वह भोर का समय होता है। भोर का पढ़ा हुआ दिन के पढ़े हुए 3 घंटे के बराबर होता है। भोर में पढ़कर आप दिन के 1 घंटे को बचा भी सकते हैं। इससे आपका दिन 24 घंटे से 25 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप भोर में पढ़ने की आदत डालें, कम से कम 2 घंटा तो पढ़ें ही। 4 बजे उठे, 4:30 बजे उठे, तकरीबन 6 बजे, 6:30 बजे पढ़ें। और भोर का पढ़ा हुआ माइंड आपको जल्दी कैप्चर करता है, क्योंकि सोने के बाद उठना माइंड में कुछ नहीं रहता और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें फील करेंगे तो अच्छी से वो कैप्चर कर लेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेगा। दोस्तों पढ़ना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़कर कुछ भी कर सकते हैं और कुछ नहीं तो ज्ञान तो पा ही सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छे नॉलेज दे सकते हैं। तो पढ़ाई करिए, हर एक समय थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, बुक पढ़िए, अपने सिलेबस से संबंधित नहीं अदर भी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। साइकोलॉजी और इतिहास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। आप नॉवेल पढ़िए, ब्लॉग पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए, इससे आपका माइंड स्टॉप होगा। माइंड स्टॉप नहीं होगा, माइंड कंटिन्यूअस चलता रहेगा और आपका माइंड तेज भी होगा, आप ज्ञानी भी बनेंगे। आपका जो हमारे देश में चलता है पॉलिटिक्स, इसके बारे में आपका भी काफ़ी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स करना नहीं है। अध्ययन का संबंध सीधे सीधे मस्तिष्क से होता है, इसलिए ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं यह भी बताएं और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यह वीडियो उन लोग को शेयर करें जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।